एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विपश्यना करता हूँ, लेकिन आनापान स्मृति योग क्या जरूरी है? इन मित्र के प्रश्न से ऐसा लगता है जैसे यह खाना बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हो, लेकिन खाना नहीं खाते। खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते भी हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। ठीक इसी तरह से विपश्यना और आनापान स्मृति योग है। आनापान स्मृति योग इतना ही जरूरी है जैसे खाना खाना जरूरी है। विपश्यना में हम सारी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आनापान स्मृति योग ही नहीं है तो फिर ऐसे ही है जैसे हमने सारे खाने की विधि को समझा, खाना बनाने की पूरी तैयारी की, पूरा सामान लेकर आए, लेकिन सब कुछ किया, लेकिन खाना नहीं खाया। आनापान स्मृति योग का अर्थ है, इसमें बीच में एक शब्द है स्मृति या आनापान सति। स्मृति का अर्थ है कि पूरी तरह से होश बना रहे। हम जो कुछ भी करें उसमें हमारा 100%, हमारा 100% होश, हमारा 100% चित्त वही हो जहाँ हम कृत्यरत हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आनापान स्मृति योग पहले करना है, क्योंकि आनापान स्मृति योग में हम अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्मृति को, अपने होश को जगाने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारा होश नहीं जगेगा, जब तक हमारी स्मृति नहीं जगेगी, तब तक हम विपश्यना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध आनापान स्मृति योग को पहले करने को कहते हैं। आनापान स्मृति योग ऐसे ही है कि हम खाना बनाकर, खाने की तैयारी करके खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारे शरीर में लग रहा है। उस खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। आनापान स्मृति योग, जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति योग नहीं करते हैं लेकिन विपश्यना करते हैं, यानी मेरा चित्त स्थिर नहीं है और मैं अस्थिर चित्त से, मैं बिना होश की साधना किए हुए होश से विपश्यना करने की कोशिश करता हूँ। कैसे होगा? विपश्यना में हम क्या करते हैं? विपश्यना में हम जब सबसे पहले कायानुपश्ययी करते हैं तो अपनी काया को सिर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक उसका निरीक्षण करते हैं। हर अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं, शरीर को आगे से भी और शरीर को पीछे से भी। पूरे शरीर में हम अपनी ऊर्जा को स्थिर करते हुए, हर अंग प्रत्यंग में स्थिर करते हुए, ध्यान देते हुए, उनकी वेदनाओं को महसूस करते हुए अपने अंग प्रत्यंग का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। यह हम सबसे पहले कायानुपश्ययी में करते हैं। अब सोचने की बात है कि जब मेरा चित्त स्थिर ही नहीं है तो फिर मैं कैसे विपश्यना में कायानुपश्ययी करूँगा, या विपश्यना में मैं कैसे वेदनानुपश्ययी करूँगा जब मैंने सिर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने शरीर की समस्त वेदनाओं का निरीक्षण करना है, वेदनाओं को अनुभव करना है, महसूस करना है
और उन वेदनाओं को उठते हुए और उनको नष्ट होते हुए देखना है। यह मैं कैसे करूँगा? अगर मेरा ध्यान स्थिर नहीं होगा, अगर मेरे अंदर ध्यान नहीं घटा हुआ है, मेरा होश नहीं बना हुआ है, मेरा चित्त स्थिर नहीं है। आनापान स्मृति योग विपश्यना से पहले की अनिवार्यता है। यह ऐसे नहीं है कि मैं विपश्यना तो करता हूँ लेकिन आनापान स्मृति नहीं करता। यानी मैं सब्जी काटना चाहता हूँ लेकिन मेरे चाकू में कोई धार नहीं है। मेरा चाकू जैसा दिखता है लेकिन उसमें कोई धार नहीं है, वो बहुत मोटा है और मैं सब्जी काटना चाहता हूँ। सब्जी कैसे कटेगी? वह सब्जी भी नहीं कटेगी, सब्जी ठीक से भी नहीं कटेगी और सब्जी कटने में वक्त भी लगेगा और सब्जी कटेगी भी नहीं और हम परेशान भी हो जाएंगे। हमारा वक्त भी लगा, सब्जी भी नहीं कटी और हमारे हाथ में दर्द भी हो गया। क्यों? क्योंकि चाकू में धार नहीं। आनापान स्मृति अपने चित्त को, अपने होश को धार देना जैसा है। उसको इतना पैना कर देना है कि जब मैं विपश्यना में कायानुपश्ययी को देखूं, जिस भी अंग को देखूं, उसको पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर लूं। और बुद्ध की ध्यान विधि में तो यहाँ तक है कि अगर आपको कोई भी अंग में दर्द हो रहा है, कोई कष्ट है और अगर आपने विपश्यना का सहारा लिया तो उस दर्द को आप दूर कर सकते हैं, उस दर्द का निवारण कर सकते हैं। जब हम पूरे होश को, पूरी चित्त की ध्यान ऊर्जा को उस दर्द वाले हिस्से में, उस पर्टिकुलर अंग में स्थिर कर देते हैं अपनी चेतना को, तो उस चेतना की स्थिरता से हमें जो वेदनाएं स्पष्ट होती हैं, वेदनाएं महसूस होती हैं, उन वेदनाओं को देखते देखते इतनी एब्जॉर्प्शन की ताकत आ जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं पूरी तरह से। ध्यान की जो हमारी घटना घटती है, उस चेतना के ध्यान से, उस चेतना की स्थिरता से उस अंग का दर्द तक महसूस नहीं होता। वह पूरे दर्द को हम महसूस करते हुए, उसको उठते हुए और उसको नष्ट होते हुए देखते हैं और वह दर्द चला जाता है। यह साधना है बुद्ध की ध्यान विधि में कि अपने शरीर में जहाँ पर भी तो कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, वहीं अपनी पूरी चेतना को स्थिर कर दो। अब चेतना स्थिर कैसे होगी? चेतना को स्थिर करने के लिए, अपने होश को स्थिर करने के लिए, अपने होश को बढ़ाने के लिए ही आनापान स्मृति योग की आवश्यकता है। और आनापान स्मृति योग एक बहुत ही आसान विधि है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत आसान विधि इसलिए है कि इसमें कुछ भी करना नहीं होता अपने से। जो कुछ भी कुदरतजन्य तरह से शरीर में चल रहा है, अपने आप सांस चल रही है, आ रही है और जा रही है। उस सांस में अपने चित्त को स्थिर कर देना है, अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे मन को उसी आती जाती सांस में स्थिर कर देना है। अपनी तरफ से सांस को लेना नहीं है, अपनी तरफ से सांस को छोड़ना नहीं है। एक दृष्टा की तरह आती जाती सांस को सिर्फ देखना है कि यह सांस आई, शरीर में कहाँ गई और शरीर से बाहर निकलते हुए उसका पीछा करना है। उस सांस का जो अंदर की तरफ आई है उसका पीछा करना है और पीछा करते हुए उसको देखते रहना है। और वह शरीर में अंदर जाकर, शरीर में रुककर फिर शरीर से बाहर आ जाती है। उसका सिर्फ निरीक्षण करना है, पीछा करना है, उसको महसूस करना है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं,
कुछ भी घटाना नहीं। आनापान स्मृति योग के बिना विपश्यना नहीं हो सकती, क्योंकि विपश्यना तो आनापान स्मृति के बाद की अनिवार्यता है। आनापान स्मृति में चित्त को स्थिर करना, होश की साधना को बढ़ाना, और फिर आनापान स्मृति में जब होश सध जाए, जब मन ठहर जाए, जब चित्त स्थिर हो जाए, तो तब फिर हम साधना करते हैं विपश्यना की। और विपश्यना में आती जाती सांस को हम ध्यान से देखते रहते हैं कि यह सांस किस तरह से हमें आनापान स्मृति में सांस को ध्यान से देखने के बाद विपश्यना में जब हम अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं, उस समय हमारा होश काम आता है। वही होश, वही चित्त की स्थिरता, वही मन की शांति और स्थिरता जो हमने आनापान स्मृति में साधी है। स्मृति का अर्थ ही यही है कि यादाश्त। यादाश्त का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि हमने किसी चीज़ को रट के याद कर लिया। यादाश्त का अर्थ है कि मुझे पूरी तरह से होश है, और यह होश ऐसा भी नहीं है, यह होश है जैसे हम सुबह उठकर बिस्तर से उठते हैं और हमारे कदम ज़मीन पर पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे कदम दर कदम हम अपने बाथरूम में पहुंच जाते हैं या अपने किचन में पहुंच जाते हैं, लाइट जलाते हैं और क्या कर रहे हैं किचन में क्या गतिविधि चली। हमने गिलास उठाया, हमने पानी का बर्तन उठाया, हमने पानी की बोतल से पानी खोला, बोतल खोली, बोतल का ढक्कन खोला, पानी को गिलास में उड़ेला, और उसके बाद हमने पानी को घूंट घूंट करके पिया। इस पूरी स्मृति को हम ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं। मैं बिस्तर से उठा, मैंने अपने पाँव नीचे ज़मीन पर रखे, मुझे होश है। ज़मीन पर पाँव रखते कदम दर कदम मुझे पूरा होश है कि कोई चल रहा है और मैं देख रहा हूँ। ऐसे दृष्टा की तरह कोई चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे चलते चलते किचन में पहुँच गया। मैंने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा, मैंने दूसरे हाथ से पानी की बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला, पानी गिलास में उड़ेला, गिलास को पकड़कर मुंह तक लाया और मैंने घूंट घूंट करके पानी पी। और पानी को, उस पानी की संवेदना को, उस पानी को किस तरह से वो ठंडक पहुंचा रहा है मेरे मुंह में से उतरते हुए गले में और पेट में, इसको मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ। यह पूरी स्मृति है। इस स्मृति को ही आनापान स्मृति योग में स्मृति कहा जाता है। यह स्मृति ऐसी नहीं है कि मैं रट लूँगा। अब मैं क्या रटूँगा ज़रा बताओ। अपने स्कूल के एग्ज़ामों में या कॉलेज के एग्ज़ामों में या कोई किसी बात को याद करना हो तो मैं उसको रट के रखता हूँ, उसको मेमोरी में, उसको मन में बैठा कर रखता हूँ। एक तो स्मृति यह है जो हम स्मृति मानते हैं। साधारणतः हम इसी को स्मृति और होश और यादाश्त कहते हैं, लेकिन बुद्ध कुछ और कह रहे हैं। बुद्ध स्मृति कहते हैं कि मेरा होश इतना बना हुआ है, मेरी सेंसिटिविटी, मेरी संवेदना इतनी बनी हुई है कि मैं हर चीज़ को महसूस करता हूँ, और इस चीज़ को कोई ज़रूरी भी नहीं कि मैं किसी को बता भी पाऊँ। अब मेरे से अगर कोई व्यक्ति, सपोज मुझे कोई व्यक्ति देख रहा है कि मैं अपने बिस्तर से उठा और किचन में पहुँच गया, मैंने पानी पिया, वह व्यक्ति मुझे, मेरी संवेदनाओं को तो महसूस नहीं कर सकता। यह संवेदनाएं मेरी अपनी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। इन संवेदनाओं को मैं अगर बताऊंगा भी तब भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसको मैं शब्दों में बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसको संवेदनाओं में ले जा नहीं सकता। उसको संवेदनाओं को खुद ही महसूस करना होगा। बुद्ध यही कह रहे हैं कि तथागत तो मार्गदर्शक होते हैं, करना तो हमें ही होगा। तथागत सिर्फ मार्गदर्शक हैं, राह बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं,
लेकिन करना तो स्वयं ही होगा। संवेदनाओं को महसूस तो स्वयं ही करना होगा, और संवेदनाओं को महसूस करने के लिए अपने चित्त को स्थिर करना होगा, अपनी स्मृति को बढ़ाना होगा। उसके लिए आनापान स्मृति योग है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि आप मुझे संवेदनाओं को भी सिखा दो, बता दो, संवेदनाओं को कैसे महसूस करते हैं, यह मेरे को कोई पाठ पढ़ा दो, कोई नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए जहाँ तक आध्यात्म का सवाल है, आध्यात्म कोई किसी को बता नहीं सकता, कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ उसको हिंट दी जा सकती है। यही बुद्ध हमें हिंट दे रहे हैं बाहरी शरीर के तौर पर। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है तो बुद्ध हमें धर्मकाय और संभोगकाय में हमारी सहायता करते हैं। उस समय हम भी अपने शरीर से ऊपर उठे हुए होते हैं। लेकिन जब हम निर्माणकाय में हैं, जैसे हम अभी स्थूल शरीर में हैं, तो बुद्ध हमें स्थूल शरीर में सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते हैं कि वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें वस्तुओं को, चीज़ों को हमें किस तरह से अपनी साधना करनी है, वो हमें उस दीक्षा के माध्यम से बताते हैं। लेकिन जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, उस समय बुद्ध या कोई गुरु हमारी सहायता करता है। इसी तरह से जब हम शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में होते हैं, तो उस समय बुद्ध हमारी उसी रूप में सहायता करते हैं। तो एक गुरु, एक सतगुरु शिष्य की संभाल करता है, उसके सफ़र में उसका साथी होता है। ऊपर की मंजिलों में स्थूल को सहारा देता है, स्थूल से सहारा देता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में सहारा देता है, और कारण से कारण में सहायता देता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीरों में कोई भी मनुष्य रहता है, यह हम अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्थूल को जानते हैं, क्योंकि स्थूल को हम देख सकते हैं। स्थूल में हमें मन का, चित्त का अनुभव होता है, अपनी इंद्रियों का अनुभव होता है, इसलिए स्थूल के अलावा हमें कोई और ज्ञान नहीं। लेकिन जब हम साधना में उतरते हैं, इसीलिए हमें साधना में जब तक हम स्थूल में ही हैं, जब तक हमें कोई भी सूक्ष्म और कारण शरीर का कोई ज्ञान नहीं, हमने चाहे पढ़ा हो, लेकिन जब तक हमें इसका कोई अनुभव नहीं, जब तक हमें कोई भी अपनी साधना का एक्सपीरियंस नहीं, तब तक हमारे लिए बुद्ध की बातों को समझना, बुद्ध की गाथाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बुद्ध कहते भी हैं कि तुम बहुत सी बातों को शायद न समझ पाओ, और समझना भी इस तरीके से मान भी लेना ठीक नहीं जब तक कि वो तुम्हारे अनुभव में न हो। मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना, जब उनको तब मानना जब वो तुम्हारे अनुभव में उतर जाए। बुद्ध इस तरह से कुछ कहते हैं। इसी तरह से हमें भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि बहुत सी चीज़ों को आध्यात्म में हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वह सूक्ष्म और कारण शरीर से जुड़ी हुई है। स्थूल की चीज़ों को भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी तो हमारा जो दायरा है, हमारी जो स्थिति है, वह इतनी कमज़ोर है कि अभी तो हम आनापान स्मृति में, जैसे अभी हमने अभी एक वीडियो में बात करी थी कि किन्हीं मित्र के प्रश्न में, कि अभी तो हम 4-5 सांसों को ही अपनी देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तभी हमारा मन हमें कहीं और ले जाता है और हम आनापान स्मृति तक नहीं कर पाते। स्मृति हमारी अभी इतनी कमज़ोर है कि हम अपनी सांस को 4 या 5 सांसों को ही देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और हमारा मन हमें खींच कर कहीं और ले जाता है, और बहुत लंबे वक्त के बाद हमें वापस ख्याल आता है कि अभी तो हम आनापान स्मृति कर रहे थे, और ऐसा लगता है जैसे हम अपने रोज़ की दिनचर्या में उलझ गए हैं, रोज़ के दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो गए हैं। इतनी प्लानिंग यह मन करने लगता है।
आनापान स्मृति के वक्त, यानी हमारी स्मृति, हमारी स्थिरता, हमारा होश, हमारा ध्यान इतना कमज़ोर है अभी। ऐसे ही है जैसे एक छोटे से बच्चे को आप अंगुली पकड़ के चलाते हो और जैसे ही आपने उस अपनी अंगुली छोड़ी, वह बच्चा 1 या 2 कदम के बाद ज़मीन में गिर पड़ता है और फिर आप उसे उठाते हो, फिर उसे अंगुली का सहारा देते हो, फिर वो चलने लगता है। इसी तरह से आनापान स्मृति अभी हमारी इतनी कमज़ोर है कि 3 या 4 सांसों को हम देख पाते हैं और फिर हम कहीं और चले जाते हैं, और कई बार तो घंटों बाद वापस आते हैं, नींद भी उसमें आ चुकी होती है और बाद में पता चलता है कि हम तो आनापान स्मृति कर रहे थे, और फिर हमें आत्मग्लानि होने लगती है, हमें गिल्टी फीलिंग होने लगती है कि हम तो ध्यान शायद कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आनापान स्मृति हो या कोई ध्यान साधना हो, वो हमें इतनी मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा चित्त इतना अस्थिर हो चुका है, उसमें इतनी वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन किसने पैदा की? वो वाइब्रेशन हमने पैदा की। वो वाइब्रेशन हमने क्यों पैदा की? क्योंकि हम अपने इंद्रियों के वश में आकर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसको पा लेना चाहते हैं। जो भी इंद्रियां हमसे मांगती हैं, जो भी इंद्रियों में अट्रैक्टिव है, जो भी इंद्रियों को अच्छा लगने लगता है, वो इंद्रियां हमसे मांगने लगती हैं। और साथ में है छठा मन, 5 इंद्रियां और छठा मन, ये 6 आयतन बुद्ध ने बताए। इन 6 आयतनों के जरिए हम संसार में भ्रमण करते हैं और संसार के पदार्थों में रस ढूंढते हैं। और इस वाइब्रेशन की वजह से, मन के इतने फैलाव की वजह से, जितना मन फैलता चला जाएगा उतना ही हमारी ध्यान साधना मुश्किल होती चली जाएगी। और जब तक हम ध्यान साधना के बारे में सोच पाते हैं तब तक तो हम पूरे संसार को इतना बड़ा बना लेते हैं, अपने संसार को, कि वहाँ से फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। जरा देर 1-2 सांस हम रुक पाते हैं कि उससे पहले ही मन हमें फिर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी आदत बनाई है। और यह आदत ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2, 4, 5 सालों की है। यह आदत जब से भी हमने होश संभाला, 3, 4, 5 साल से, तब से लेकर अब तक, जब तक भी हमने ध्यान साधना करना शुरू किया है, तब तक ही हमने इतनी मन को आवारा की तरह छोड़ा हुआ है, एक पागल हाथी की तरह, एक बिना लगाम वाले घोड़े की तरह। और यह इसी तरह से चलता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हम जो कृत्य कर रहे हैं, हम जो मन को दौड़ा रहे हैं, इसके परिणाम कितने भयानक हैं। हम सोचते हैं कि हम तो एक मूवी देख आए, चलो एंजॉय करते हैं, चलो टाइम पास करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। हम जाके एक मूवी देख आए, उस मूवी में हमने क्या देखा वह तो मन पर अंकित हो चुका है, और आज नहीं तो कल यह मन पर अंकित हुआ दृश्य पीछा करेगा और किसी दिन भी मन को उस घाट पर ले आएगा, मन को उकसाने लगेगा। आज नहीं तो कल। यह जरूरी भी नहीं कि यह कॉन्शियस माइंड में हो, सबकॉन्शियस माइंड में भी हो सकता है। हमने कोई मूवी देखी, उसमें कोई उत्तेजना वाला सीन है, उस उत्तेजना वाले सीन को देखकर हम उस समय बहुत ज़्यादा गहरे में चले गए, और कोई ज़रूरी नहीं कि यह उत्तेजना वाला सीन फिर हमें दोबारा याद आए, लेकिन कभी ऐसा होगा सबकॉन्शियस माइंड में, सपनों में हमें वह उत्तेजना वाले सीन की वजह से वह दृश्य हम अपने किसी कृत्य से उसको जोड़ लेंगे और फिर वही सब कुछ होने लगेगा। और बाद में फिर हम याद करेंगे, फिर बाद में जब हमें वो सपना टूटेगा, फिर जब हमें याद आएगी तब हम कहेंगे यह तो उस मूवी में सीन था, यही हमारे साथ घट गया। इस तरह से हमारा यह जीवन चलता है, इस तरह से हमारा यह मन काम करता है, लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं अब तक। इसीलिए तो हम इतनी बेहोशी में अपने मन को दौड़ाते चले जा रहे हैं। हम अपने मन को सुबह से लेके शाम तक कितनी बार मोबाइल में, सोशल मीडिया में उन दृश्यों को देख रहे हैं, उन रील्स को देख रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं जो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं और जिनका कोई भी महत्व आपकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन हम उसको अंदर डाले चले जा रहे हैं, ऐसे ही जैसे सब कुछ कोई
डस्टबिन में जब हम जो जिस जिस भी प्रकार का कूड़ा हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो सड़ा गला फल हो, चाहे वो सड़ी गली सब्जी हो, चाहे वो सड़ा गला अन्न हो, चाहे वो कोई भी हमारा और बेकार आइटम हो, उस सब को हम एक डस्टबिन में जाकर फेंकते हैं, बिना यह परवाह किए हुए कि यह कौन सा सामान सड़ा हुआ है, कौन सा किस डस्टबिन में डालना है, सबको एक साथ डाल देते हैं। इसी तरह से हम सब कुछ अपने मन को एक डस्टबिन बनाकर सब कुछ ही इसमें डालते रह रहे हैं, यह समझकर कि यह हमें होश ही नहीं कि इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। क्योंकि हम आनापान स्मृति योग या विपश्यना या कोई भी ध्यान साधना कर रहे हैं, किसी गुरु सद्गुरु से जुड़ना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, अपने को आध्यात्मिक राह में लगाना चाहते हैं, अपने को निर्वाण और सत्य की राह पर चलाना चाहते हैं, तो इसलिए हमको फ़र्क पड़ता है। किसी संसारी किसी दुनियादार को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो अभी होश ही नहीं है कि होश की साधना है क्या। अभी तो उसको होश और बेहोशी में कोई फ़र्क ही नहीं है, इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, क्योंकि आप आनापान स्मृति के जरिए अपनी स्मृति को जगाना चाहते हैं, इसलिए आपको फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि हमें अब चुनाव करना होगा कि हमें किन कृत्यों को करना है, कहाँ अपने मन को लगाना है और कहाँ अपने मन को नहीं लगाना है। इसीलिए बुद्ध ने संघ की स्थापना करी। संघ में एक ही प्रकार के लोग, एक ही मार्ग पर चलने वाले लोग, एक ही माइंडसेट के लोग जब संघ में मिलकर रहते हैं तो फिर वह ध्यान साधना की ही बातें करेंगे, फिर वह बुद्ध के गुरु के उपदेश की ही बातें करेंगे, फिर वह अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, फिर वह एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, अपने आप को निर्वाण पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, सत्य की राह में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए संघ की स्थापना की गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आनापान स्मृति योग करना चाहता है और साथ में फिर वह बाकी सभी एक्टिविटीज़ में उसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है जैसे एक दुनियादार करता है, तो फिर वह कहाँ पहुँचेगा, फिर उसकी साधना में क्या प्रगति होने वाली है। इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। अपने आप को, अपने कृत्यों को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मानसिक उतार चढ़ावों को, अपने मन में उठ रहे सवालों को, अपने मन में उठ रहे विचारों को और एक खाली मन, एक खाली चित्त किस तरह से कृत्य करता है और कहाँ हम उसको लगा रहे हैं, इस पर गहरे में विचार करना चाहिए। एक साधक को बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो साधक नहीं है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसको तो अभी संसार में रस ढूंढना है, उसकी तो अभी यही उसकी अभी परिकल्पना है कि संसार में सुख है। लेकिन बुद्ध जब आर्य सत्य की घोषणा करते हैं, सबसे पहले शुरुआत ही यही करते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को जो सत्य की राह पर चलना चाहता है, निर्वाण की राह पर चलना चाहता है, जो आध्यात्म में चलना चाहता है, जो ध्यान साधना करना चाहता है, उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह पहले यह अच्छी तरह से निश्चित कर ले कि संसार में दुख आर्य सत्य है, आर्य सत्य है, दुख ही है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ सुख नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो सुख की तलाश में है इस संसार में, इस दुख आर्य सत्य है कि संसार में जो सुख की तलाश में है, उस व्यक्ति को तो धोखा मिलना निश्चित ही है और वह व्यक्ति अभी ध्यान साधना नहीं कर पाएगा। हमें तो ध्यान साधना करने के लिए इस संसार में चलना है, इस संसार में रहना है, इस संसार में रहते हुए अपनी ध्यान साधना को प्रमुखता देनी है, मुख्यता देनी है। और इस संसार में, जैसे बुद्ध कहते थे कि इस संसार में एक साधु उतना ही रहता है जितनी अनिवार्यता है। उसको 2 वक्त का खाना चाहिए, उसको 2-3 जोड़ी कपड़े चाहिए, उसको सर छिपाने के लिए छत चाहिए। वह इससे ज़्यादा कृत्य इस संसार में नहीं करता। इस संसार में तो वह
सिर्फ अपने को चलायमान रखने के लिए ही कृत्य करता है, बाकी तो सारा कृत्य उसका अपने को निर्वाण की ओर ले जाने के लिए है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन को ढालना होगा। अगर हम बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही संवेदनशील होकर इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आनापान स्मृति योग से ही संवेदनशीलता आएगी। जब चित्त स्थिर होगा तभी वह संवेदनशील होगा। आपने देखा कि कोई व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर नहीं है, एक साधारण व्यक्ति संसार में जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वो बहुत सी संवेदनाओं को पकड़ ही नहीं पाता, अपने शरीर की भी नहीं पकड़ पाता और बाहर की भी नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि अभी उसका चित्त स्थिर नहीं। आनापान स्मृति में जब हम अपने चित्त को स्थिर करते हैं, होश को जगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी संवेदना बढ़ने लगती है। इसीलिए तो वेदनानुपश्ययी करते हैं। वेदनानुपश्ययी में हम अपने अंग प्रत्यंग में उठ रही वेदनाओं को, सुख दुख को और सुख दुख की तरंगों को महसूस करते हैं। यह वेदनानुपश्ययी में हम करते हैं। इसका मतलब ही यही है कि हमारी संवेदनाएं अब बढ़ने लगी हैं, जगने लगी हैं। अब हमें अपने शरीर का एहसास होने लगा है कि यह तो अंग प्रत्यंग इसमें बन रहे हैं और टूट रहे हैं। इसमें एक एक सेल, एक एक अवयव बनता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है। यह परमाणुओं का एक पुंज है, यह अणुओं का एक पुंज है। तब हमें इस शरीर की असलियत पता चलती है। इसलिए आनापान स्मृति जब सधेगी तभी संवेदना बढ़ेगी, और जब संवेदना बढ़ेगी तभी हम बहुत गहरे में विपश्यना कर पाएंगे, और तभी हम आध्यात्म की राह पर आगे को बढ़ पाएंगे। आध्यात्म की राह बहुत लंबी है, इसमें स्थूल तक ही सब कुछ नहीं है। स्थूल तो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल के बाद सूक्ष्म में जाना है, शरीर से बाहर की यात्रा करनी है। शरीर से बाहर के बाद फिर हमें सूक्ष्म से फिर हमें कारण शरीर में जाना है। यह एक आध्यात्म की जर्नी है, पूरी यात्रा है। लेकिन अगर अभी हम सूक्ष्म कारण और फिर उसके अलावा बाहर के उस जर्नी की बात करेंगे तो यहाँ हमें वो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी हमारे लिए वह एक कल्पना हो जाएगी, कोरी कल्पना हो जाएगी। अभी तो इसीलिए तो बुद्ध शुरुआत स्थूल से करवाते हैं। स्थूल में जाकर पहले महसूस तो करो, पहले अपनी वेदनाओं को तो महसूस करो, पहले अपने इस स्थूल शरीर का पता तो चले कि इसमें अंग प्रत्यंग में किस तरह से तरंगें उठ रही हैं। पहले अपने इस स्थूल शरीर का पूरी तरह से निरीक्षण करके इसको हम समझें तो सही कि यह स्थूल शरीर है क्या। बुद्ध तो कहते थे कि इस स्थूल शरीर को एक फोड़े की तरह समझो जिसके 9 मुंह हैं, और इन 9 मुंह से सिर्फ गंदगी ही गंदगी बाहर निकलती है। और इस फोड़े को हमने फोड़ा समझकर और इस फोड़े को हमने संभाल कर इसकी संभाल भी करनी है, ताकि हम इसके जरिए ध्यान साधना भी कर पाएँ। लेकिन ये फोड़े से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको बचाकर, इसको बनाकर, इसको हमें ठीक ठाक करके इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम एक फोड़े का ख्याल रखते हैं, उसको ठीक करने के लिए कहीं उसमें नासुर न बन जाए, कहीं उसमें ज़्यादा परेशानी न हो जाए, तो हम उसके लिए इंतज़ाम करते हैं, रोज़ मरहम पट्टी करते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम कोशिश में लगे रहते हैं। इसी तरह से इस स्थूल शरीर को भी हमने एक फोड़े मात्र ही समझना है, और इसी तरह से इसकी हमने संभाल करनी है। तो आज हमने आनापान स्मृति क्यों ज़रूरी है विपश्यना से पहले इस प्रश्न पर बात की है। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। नमो बुद्धाय।